हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अल्पा श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट इंदिरा गांधी आर्ट्स एंड कॉमर्स पीजी कॉलेज वैशाली नगर भिलाई से। यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सिमेट्री। यह टॉपिक बीएससी पार्ट 1 पेपर 3 फिजिकल केमिस्ट्री से लिया गया है। यह यूनिट 4 का टॉपिक है। यहाँ हम कवर करेंगे एलिमेंट्री आइडिया ऑफ सिमेट्री, सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री ऑपरेशंस और क्वालिटेटिव आइडिया ऑफ पॉइंट एंड स्पेस ग्रुप्स। सममिति की क्रिस्टलमिति में सममिति की समझ अत्यंत आवश्यक है। सममिति के ज्ञान से हम क्रिस्टलों की विशेषताओं एवं उनमें पुनरावृत्त होने वाले भागों के बारे में जान सकते हैं। साथ ही हम सममिति के माध्यम से गणनाओं को भी आसान बना सकते हैं। तो किसी अणु में सममिति उपस्थित है अथवा नहीं, इसकी जानकारी प्राप्त करने के लिए हम अणु को किसी ज्यामितीय संरचना के माध्यम से या किसी ज्यामितीय संरचना के सापेक्ष स्थानांतरित करते हैं। स्थानांतरण के फलस्वरूप यदि अणु की समतुल्य संरचना उत्पन्न होती है तो हम यह मान लेते हैं कि अणु में सममिति उपस्थित है। सममिति को पूरी तरह से समझने के लिए दो टर्म्स समझने आवश्यक हैं। पहला है सिमेट्री एलिमेंट और दूसरा है सिमेट्री ऑपरेशन। ये दोनों ही टर्म एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट हैं। सिमेट्री एलिमेंट को हम सिमेट्री ऑपरेशन के माध्यम से समझते हैं और सिमेट्री ऑपरेशन को हम सिमेट्री एलिमेंट के माध्यम से समझते हैं। सिमेट्री एलिमेंट वास्तव में ज्योमेट्रिकल फिगर है या ज्यामितीय संरचना है, जैसे कि एक लाइन, एक प्लेन अथवा एक पॉइंट। ये इस प्रकार की ज्यामितीय संरचना है कि इसके माध्यम से या इसके सापेक्ष यदि हम सिमेट्री ऑपरेशन करें अर्थात मॉलिक्यूल का मूवमेंट करें, तो यदि हमें समतुल्य संरचना प्राप्त होती है अणु की, तो हम इस ज्योमेट्रिकल फिगर को सिमेट्री एलिमेंट कह देते हैं। उसी प्रकार से सिमेट्री ऑपरेशन यह क्या है? मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड सिमेट्री एलिमेंट। यहाँ टर्म आता है सिमेट्री एलिमेंट। सो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल अराउंड सिमेट्री एलिमेंट टू ऑब्टेन एन इनडिस्टिंग्विशेबल ओरिएंटेशन इज कॉल्ड सिमेट्री ऑपरेशन। अर्थात जब हम किसी सिमेट्री एलिमेंट के माध्यम से अणु का मूवमेंट करते हैं, स्थानांतरण करते हैं और हमें समतुल्य संरचना प्राप्त होती है, तो इस प्रकार के मूवमेंट को हम सिमेट्री ऑपरेशन कह देते हैं। तो ये दोनों ही टर्म एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। आइए देखते हैं कि कितने प्रकार के सिमेट्री एलिमेंट्स होते हैं, टाइप्स ऑफ सिमेट्री एलिमेंट्स। वैसे तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स 3 ही यहाँ कंसिडर किए जाते हैं, लाइन, प्लेन और पॉइंट। और केवल 2 ऑपरेशन, रोटेशन और रिफ्लेक्शन, ये कंसिडर किए जाते हैं। तो यहाँ पर 1, 2, 3 ज्योमेट्रिकल फिगर्स के माध्यम से सिमेट्री एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया जाएगा। और साथ ही जो सिमेट्री ऑपरेशन होंगे वो 2 प्रकार के सिमेट्री ऑपरेशन होंगे, रोटेशन और रिफ्लेक्शन, जिनके माध्यम से हम विभिन्न प्रकार के सिमेट्री एलिमेंट्स को क्लासिफाई करेंगे। तो पहले प्रकार का सिमेट्री एलिमेंट होता है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम CN द्वारा प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर N ऑर्डर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाता है। यहाँ जो ज्योमेट्रिकल फिगर संलग्न होता है वह है लाइन, और इस लाइन के सापेक्ष हम जो ऑपरेशन करते हैं मॉलिक्यूल का वह है रोटेशन ऑपरेशन। अर्थात लाइन के सापेक्ष अणु का घूर्णन किया जाता है और घूर्णन किए जाने पर यदि समतुल्य संरचना प्राप्त होती है तो उसे हम एक्सिस ऑफ सिमेट्री कह देते हैं। दूसरे प्रकार का एलिमेंट होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम सिग्मा द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जाहिर है कि यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल फिगर है वह प्लेन है और प्लेन के माध्यम से जो मूवमेंट या ऑपरेशन किया जाएगा अणु का वह है रिफ्लेक्शन ऑपरेशन। तीसरे प्रकार का जो सिमेट्री एलिमेंट है वो है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री से संलग्न ज्योमेट्रिकल एंटाइटी है
पॉइंट और ऑपरेशन है रिफ्लेक्शन। चौथे प्रकार का सिमेट्री एलिमेंट कहलाता है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहाँ पर जो ज्योमेट्रिकल फिगर एसोसिएटेड है वह दो प्रकार का है, लाइन और प्लेन दोनों। तो यहाँ जो सिमेट्री ऑपरेशन किया जाएगा वह भी दो होगा, रोटेशन दैट इज फॉलोड बाय द रिफ्लेक्शन। तो दो प्रकार के ऑपरेशन यहाँ संलग्न होंगे इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री के साथ में। पांचवें प्रकार का जो सिमेट्री एलिमेंट होता है वह है आइडेंटिटी। इसे कैपिटल ई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। नाम से स्पष्ट है कि जब मॉलिक्यूल का मूवमेंट इस प्रकार से किया जाएगा कि पूर्णतः आइडेंटिकल ओरिएंटेशन प्राप्त हो। यहाँ ज्योमेट्रिकल फिगर लाइन भी हो सकता है, प्लेन भी हो सकता है, पॉइंट भी हो सकता है, परंतु जो संरचना अंत में प्राप्त होगी वह पूर्णतः आइडेंटिकल होगी, अर्थात पूरी तरह से उस अणु के जैसी होगी जो पूर्व में लिया गया था। तब हम इस ऑपरेशन को आइडेंटिटी ऑपरेशन मान लेते हैं और यहाँ पर रोटेशन और रिफ्लेक्शन दोनों ही प्रकार के ऑपरेशन संलग्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से सिमेट्री एलिमेंट्स 5 प्रकार के हुए। आइए इन्हें एक एक करके देखते हैं। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को किस प्रकार से परिभाषित करेंगे? It is an imaginary axis that is passing through molecule around which rotation operation is performed in clockwise manner so as to produce a new equivalent configuration which is indistinguishable to the first configuration. इसे हम उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ क्रिस्टलों की संरचना लेकर उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। पहले फिगर में आप देख सकते हैं कि यदि इस लाइन को एक अक्ष माना जाए, C माना जाए, तो यहाँ यदि 180 डिग्री पर रोटेशन करें, हम 180 डिग्री पर रोटेशन करें तो हमें समतुल्य संरचना प्राप्त होगी। तो यहाँ पर एंगल ऑफ रोटेशन कितना हुआ? 180 डिग्री। 180 डिग्री पर रोटेशन कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर समतुल्य संरचना प्राप्त हो रही है। तो हम ये मानते हैं कि यहाँ पर C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। n यहाँ पर ऑर्डर ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री को प्रदर्शित करता है। और n का मान हम कैसे निकालते हैं? n के मान के लिए जो सूत्र होता है वो होता है 360 डिवाइडेड बाय थीटा। थीटा इज एंगल ऑफ रोटेशन। 360 डिवाइडेड बाय थीटा दैट इज एंगल ऑफ रोटेशन। यहाँ पर हमने 360 से 180 को यदि डिवाइड कर दिया तो हमें n का मान 2 मिलेगा और इस तरह से ये C2 एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाएगा। दूसरे फिगर में, दूसरी संरचना में यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ 120 डिग्री पर रोटेशन करना होगा और 120 डिग्री पर रोटेशन करने पर हमें जो एक्सिस प्राप्त होगा वह C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्राप्त होगा, अर्थात 2 फोल्ड एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्राप्त होगा। यहाँ तीसरे फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 90 डिग्री पर रोटेशन करने पर हमें समतुल्य संरचना प्राप्त होगी। तो यहाँ जो एक्सिस सेलेक्ट किया गया है यह एक्सिस C4 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहलाएगा। उसी प्रकार से पांचवें फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 60 डिग्री पर रोटेशन करने पर हमें समतुल्य संरचना प्राप्त होगी। जाहिर है कि यहाँ जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है यह C6 एक्सिस ऑफ सिमेट्री उपस्थित है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि एक्सिस ऑफ सिमेट्री 2 से लेकर मल्टी फोल्ड हो सकता है या ऑर्डर जो है वो 2 से ज्यादा भी हो सकता है। अगला सिमेट्री एलिमेंट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री को हम किस प्रकार से परिभाषित करते हैं? इमेजिनरी प्लेन दैट passes through the skeleton of molecule which bisects molecule into 2 equal halves which are mirror images to each other। देखिए, हमने एक्सिस ऑफ रोटेशन में यहाँ जो ऑपरेशन किया था वह रोटेशन ऑपरेशन था। एक्सिस ऑफ सिमेट्री में जो ऑपरेशन था वह रोटेशन ऑपरेशन था। जब हम प्लेन ऑफ सिमेट्री की बात करते हैं तो यहाँ हम ऑपरेशन देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑपरेशन। रिफ्लेक्शन ऑपरेशन के लिए यहाँ हम क्रिस्टल संरचना में एक प्लेन इमेजिन करते हैं। ये जो प्लेन
इमेजिन कर रहे हैं हम, इस प्लेन की सहायता से यदि हम मॉलिक्यूल को दो इक्वल हाफ्स में बांट सकते हैं तो हम कहते हैं कि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो इमेजिनरी प्लेन दैट passes through the skeleton of molecule which bisects the molecule into two equal halves which are mirror images to each other. This is the must condition. यहाँ ये जो दो equal halves बन रहे हैं, ये दोनों halves एक दूसरे के मिरर इमेजेस होने चाहिए, तभी हम यह मानते हैं कि मॉलिक्यूल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। दूसरे एग्जाम्पल में इसके अलावा भी हम इन सभी संरचनाओं में देख सकते हैं कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में एक से अधिक प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद हो सकते हैं। अगला सिमेट्री एलिमेंट है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री किसी अणु में उपस्थित ऐसा केंद्र है जिसके माध्यम से हम रिफ्लेक्शन ऑपरेशन कराएं तो हमें समतुल्य संरचना प्राप्त होती है। यहाँ हम इस केंद्र वाले अणु के उदाहरण से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ इस अणु के केंद्र पर यदि हम एक ऐसा पॉइंट इमेजिन करें जिसके थ्रू रिफ्लेक्शन करवाएं तो उस स्थिति में हमें ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के स्थान पर दिखाई देगा, ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के स्थान पर और ये हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के स्थान पर। तो इस तरह से रिफ्लेक्शन कराने पर हमें एक समतुल्य संरचना प्राप्त होगी जो पूर्व संरचना के जैसी ही दिखाई देगी। तो हम यह मान लेते हैं कि यहाँ इस अणु में सेंटर ऑफ सिमेट्री मौजूद है। इसके अन्य उदाहरण में हम यहाँ बेंजीन को भी देख सकते हैं। यहाँ भी केंद्र से रिफ्लेक्शन कराने पर हमें समतुल्य संरचना प्राप्त होगी। यह भी इसका एक उदाहरण है। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री इज एन इमेजिनरी पॉइंट in the center of molecule through which it is possible to move a straight line from every atom to an identical atom at the same distance on the other side। इस तरह से अगला सिमेट्री एलिमेंट है इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री वास्तव में कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम हाइड्रोजन परऑक्साइड का एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। तो यहाँ यदि हम इस अक्ष के सापेक्ष हम यदि 180 डिग्री पर रोटेशन कराएं तो हमें जो संरचना प्राप्त होगी वो संरचना इस प्रकार से दिखाई देगी। ये संरचना वास्तव में ये पहली संरचना और दूसरी संरचना, ये दोनों संरचनाएं इक्विवेलेंट या समतुल्य नहीं है, क्योंकि इन्हें हम मिरर इमेजेस की तरह नहीं, ये मिरर इमेजेस की तरह दिखाई तो दे रहे हैं लेकिन हम अध्यारोपित नहीं कर सकते इन दोनों संरचनाओं को। तो इस तरह से ये दोनों संरचनाएं पूर्णतः समतुल्य नहीं हैं। अब हम इस एक्सिस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन पर 90 डिग्री पर हम एक प्लेन इमेजिन करते हैं, ये प्लेन इमेजिन करते हैं और इस प्लेन की सहायता से यदि हम रिफ्लेक्शन ऑपरेशन कराते हैं तो हमें जो संरचना प्राप्त होगी वो ये तीसरी संरचना प्राप्त होगी। अब यदि पहली संरचना और इस तीसरी संरचना को आप देखें और इनकी तुलना करें तो आप देखेंगे कि ये दोनों समतुल्य संरचनाएं हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर अकेला रोटेशन सिमेट्री ऑपरेशन नहीं कहलाएगा, उसी प्रकार से अकेला रिफ्लेक्शन भी सिमेट्री ऑपरेशन नहीं कहलाएगा। यहाँ रोटेशन दैट इज फॉलोड बाय रिफ्लेक्शन, ये दोनों ऑपरेशन आपस में मिलकर एक सिमेट्री एलिमेंट का निर्माण कर रहे हैं। इसे हम कहते हैं इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसे एन द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। यहाँ एन फोल्ड ऑफ एक्सिस रोटेशन के फोल्ड को प्रेजेंट करता है। तो यहाँ हाइड्रोजन परऑक्साइड में जो इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है वह है S2 एंड दिस इज कॉम्बिनेशन ऑफ C2 एंड सिग्मा H। H represents for horizontal plane of symmetry. So improper axis of symmetry is imaginary axis passing through the skeleton of molecule on which the molecule has to be rotated by 2 pi upon an angle and then reflected on a plane perpendicular to rotation axis to get indistinguishable but new orientation.
This is improper axis of symmetry. Now what are point groups? Point groups are used to describe molecular symmetries and are a condensed representation of symmetry elements a molecule may possess. For example, हम वाटर मॉलिक्यूल लेते हैं. वाटर मॉलिक्यूल में यदि हम सिमेट्री एलिमेंट्स देखें कि कौन कौन से सिमेट्री एलिमेंट्स मौजूद हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल में C2, सिग्मा V डैश, इस तरह से 3 सिमेट्री एलिमेंट्स मौजूद होते हैं. इन तीनों सिमेट्री एलिमेंट्स की मौजूदगी को हम एक शॉर्ट नोटेशन दे देते हैं और वो कहलाता है C2V. और ये C2V है पॉइंट ग्रुप, इसे हम कहते हैं पॉइंट ग्रुप. तो इस तरह से किसी मॉलिक्यूल में कितने सिमेट्री एलिमेंट्स हो सकते हैं उन सभी को एक कंडेंस्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ग्रुप. उसी प्रकार से स्पेस ग्रुप, द ग्रुप ऑफ ऑल सिमेट्री एलिमेंट्स, point symmetry elements as well as non-points is called space group of the crystal. I hope this video will be helpful for you. Thank you all for watching.